नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है प्रीति पांडे जी की, जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से 2 साल से जूझ रही थी। 2 महीने में ही इनका लगभग आईबीएस ठीक हो गया, काफ़ी ठीक हो चुका है। बहुत मेजर प्रॉब्लम बची है, थोड़ी बहुत दिक्कत बची है। 2 महीने के अंदर ही 2 महीने के ही ट्रीटमेंट में इनको इतना ज़्यादा आराम मिल गया कि मज़ा ही आ गया बिल्कुल। ये 3 से 4 बार मोशन के लिए जाया करती थी। इनको आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम थी, अभी एक ही बार जा रही हैं। और खुद आप इनकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए तो खुद आप सभी को समझ में आएगा कि कितना बदलाव इनके अंदर आया, कितना खुद को कंफर्टेबल फील कर रही हैं, कितना खुद को अच्छा फील कर रही हैं। और जो इनके दिमाग में हर वक्त दिमाग पेट में लगा रहा करता था, डिप्रेशन था, एंग्जाइटी था, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और वेट लॉस जैसी समस्याएं थी, उनमें भी इनको इंक्रीजमेंट मिला। इनका वेट भी पहले से बढ़ा है और काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, बिल्कुल खुश हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी से बिल्कुल बाहर हैं। इनके भाई भी मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका भी इलाज चल रहा है, वो भी काफ़ी ठीक हो चुके हैं। लेकिन मैं इस स्टोरी इनकी केवल शेयर कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले इनकी पूरी स्टोरी लास्ट तक सुनिए, खुद आप सभी को समझ में आएगा कि कितना ये ठीक हो चुकी हैं, कितना कुछ बदल गया है इनकी ज़िंदगी। जो ये 2 साल से बिल्कुल डिप्रेशन एंग्जाइटी में रहा करती थी, और कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कितने सारे लोगों से विजिट करी, कितने हेल्थ एक्सपर्ट से मिली, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार गई, सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। और फिर लास्ट में इन्होंने मेरा यूट्यूब पर वीडियोस देखा और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया सेम टाइम पे देखने के बाद ही, और ये आज बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ठीक फील कर रही हैं। तो आप सबसे पहले इनका पूरा एंड तक पूरी पूरी स्टोरी आप सुनिए पहले। हेलो। हेलो। हाँ, प्रीति जी से ही बात हो रही है ना? हाँ जी सर। हाँ, अब बताइए, आपका ये कंप्लीट 2 मंथ कंप्लीट हो गए। अभी 2 मंथ जी में सर। कितना चेंजेस आया, सारी चीज़ें पहले मुझे बताइए, फिर आगे का ट्रीटमेंट मैं आपको भेजता हूँ। हाँ जी सर, वो जैसे कि मेरा मोशन आती थी 2-3-4 बार से, वो एक बार में शिफ्ट हो गया है। ओके, गुड। हाँ जी जी। और अच्छा लग रहा है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। हुँ, बस मैं आपको बताई थी थोड़ा एनजाइटी होता है, वो बस थोड़ा मतलब लगवाऊंगी इंजेक्शन तो ठीक होगा। अभी मतलब वही सोच रही थी कि जब मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, ऐसा करके यही। D3, B12 दोनों का इंजेक्शन आप ले लेना, किसी एमडी डॉक्टर से मिलके, हम्म। या डायरेक्ट भी ले सकते हो, उसका कोई सीन नहीं है, ठीक है? जी जी, ओके सर। फर्स्ट तो मंथ ऐसा में कुछ आपने इश्यू नहीं ना इंजेक्शन लेने ना, से? ना, ना, वो विटामिन का है, उसका कोई किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं है। वो कोई जी मेडिसिन या जी। फिर किसी अदर एंटीबायोटिक बेस्ड कुछ इंजेक्शन नहीं है। वो केवल और केवल हाँ। आपके अंदर विटामिन्स के को इंक्रीज करेगा, ठीक है? उसकी जी विटामिन्स जी। की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करेगा वो। जैसे कि जी जी। नर्व प्रॉब्लम होना, आपको डिप्रेशन रहना, एंग्जायटी होना, नींद की प्रॉब्लम होना और साथ ही साथ कमजोरी लगना, थकान लगना, इन सारी समस्याओं को हम्म। वो बिल्कुल क्योर कर देगा। तो इसलिए B12 के जी 5 इंजेक्शन का कोर्स होता है और D3 का 1 जी। होता है, ठीक है? ये आप किसी एमडी जी डॉक्टर जी। से कंसल्ट करके भी लगवा सकते हो और डायरेक्ट जी भी ले सकते हो, कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो आपने जी मुझे जी। बताया था ओके कि सर। पहले महीने में ही आपको 25% आराम था। तो अभी दूसरे महीने में जी कितना जी। कह सकते हैं कि अभी कितना ठीक हो आप? बोल सकते 75 सर। 75% तक क्योर हो आप। ओके, गुड। जी जी। जो आप बता रहे थे कि आप 3 से 4 बार जाते हो, वो 1 बार केवल जा रहे हो बस। जी जी, एक बार में शिफ्ट हो गया है। गुड। मतलब जो अभी। हाँ, हाँ जी जी। और जैसे कभी कभार मैं ऑयली आइटम लेती थी ना, वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता था, कभी कभार हो जाता है, जैसे कि फ्रेंड के साथ रहोगे तो फिर खाना पीना हो जाता है। हुँ, ज्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में, तो वो भी अब थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। हुँ, हुँ। जो जी। पेट में भारीपन रहता था, उसका क्या है कंडीशन? अभी रहता है कि ठीक हाँ। हो गया वो बिल्कुल? नहीं नहीं नहीं, ब्लोटिंग नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। जो खाना खाने के बाद आप बता रहे थे कि पेट में भारीपन रहता है, वो हाँ बिल्कुल ठीक है अब? जी। हाँ, नहीं रहता है। पेट में दर्द जो रहता था वो? हाँ, पेट में जो दर्द था तो वो भी बिल्कुल अभी नहीं है। और अब मेरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से चल रहा था ट्रीटमेंट, तो वो भी अभी मतलब डिसकंटिन्यूड है। गुड। और जो हाँ पेट में तो। हमेशा अनकंफर्टेबल आप बता रहे थे वो? हाँ, वो भी ठीक है सर, कंफर्टेबल हूँ अभी तो। तो ओवरऑल आप आपके बात के हिसाब से तो आप काफ़ी ठीक हो, मतलब जी सर। ऑलमोस्ट ठीक हो आप। और जो डिप्रेशन जी जी। एंग्जायटी का लेवल उस वक़्त था जब फर्स्ट मंथ में आप मेरे पास आए थे, तो उस जी वक़्त में जी। और आज में कितना फ़र्क है? हाँ सर, मतलब उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। हुँ, लेकिन अगर मैं सोचूं, ज़्यादा नहीं है डिप्रेशन एंजाइटी में, बाकी जो अंदर की जो प्रॉब्लम है पेट वाली, वो सारी ठीक है। हुँ, बाकी अगर डिप्रेशन एंजाइटी को तो अभी भी थोड़ा रहता ही है, हुँ। ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, वो विटामिन्स मिनरल की कमी से रहता है। तो इस वजह से हम जी जी। डायरेक्ट बोल देते हैं स्टार्टिंग में ही कि
खासकर हम्म। जो लोग वेजिटेरियन हैं, आप मुझे मुझे जी जी लगता है कि आप वेजिटेरियन ही हो, तो जी जी इसलिए मैं बोल रहा वेजिटेरियन हूँ है कि जी। हाँ, आपको सप्लीमेंट हमेशा लेते रहना होगा, क्योंकि जो हम्म। विटामिन B12 है ना, वो हमेशा जी। अंडे में, फिश में, चिकन में, मतलब ये सारे हम्म। जितने नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है ना, उसी में ये जी मौजूद ही होता है। और जी क्योंकि जी। आपका इंटेक नहीं है बिल्कुल भी, और ऊपर से आपको आईबीएस की प्रॉब्लम पास्ट में रही है, तो हाँ इसलिए हाँ। आपको वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और पहली बात तो आप खा भी नहीं रहे हो। आप खा भी रहे जी होते तो वो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए जी 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 100% मैं, मुझे 6 साल का अनुभव है आईबीएस को क्योर करने का। तो उस जी जी अनुभव के अनुसार, समझ रहे हैं, जी। उसके हाँ हाँ अनुसार हाँ जी। आपके अंदर कमी है ही, और वो भी भयानक डिफिशियंसी होगी। इसलिए हम्म। आप D3 का एक हम्म। इंजेक्शन 1 महीने में एक बार ले लो, और जी B12 का 5 इंजेक्शन हर 2 दिन में एक लेना है, 48 घंटे में एक। तो 10 दिन में जी। B12 का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 2-3 महीने जी आप D3 का चाहे तो आप 1 महीने में एक ले लेना, दूसरे महीने में एक ले लेना, और फिर चाहो तो जी। 2-3 महीने आप उसका एक सस्पेंशन बेस पे आता है, मतलब कि हम्म। एक कैप्सूल आती है उसकी, साठ हम्म। हजार हम्म। इंटरनेशनल यूनिट की, उसको जी वीकली लेना होता है, तो उसको भी आप चाहो तो हर महीने एक आप ले सकते हो, ठीक है। जी सर, ये सब ले लूंगी। मेरे को वही पूछना था आपसे, डिप्रेशन एंजाइटी, बाकी सब तो पेट का प्रॉब्लम तो बहुत ठीक हो गया है 75%। हम्म। खुश हो ना जी। आप? जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, आप बोल रहे थे कि हाँ सर, मुझे थोड़ा ये लग रहा है कहीं ऑनलाइन कैसा है, कौन है, किसी को तो हम फिजिकली विजिट नहीं कर रहे, तो कैसे होगा क्योर। हाँ हाँ। बहुत आपका हाँ सर, कंफ्यूजन था, पहले याद है कि बहुत भूल गए डाउट था आप? सर। जी जी। हाँ हाँ सर, याद है मेरे को। हम्म। बाकी और अभी काफी खुश हूँ सर मैं। काफी काफी हाँ निराश भी थे आप कि सर, मैं इतने साल से झेल रही हूँ, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। 2 साल से मैंने कहाँ कहाँ दिखाया? वैसे पहले मुझे ये बताओ, आप इन 2 सालों में कहाँ कहाँ दिखाया था? सर, पहले आयुर्वेदिक से चला था मैं ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक हम्म। डॉक्टर से। हम्म। उसका से मेरे को वहाँ आराम नहीं मिला, फिर डिसकंटिन्यू कर दी वहाँ से। फिर हम्म। रुकी थी कम से कम 6 महीने तक रुकी थी। हम्म। फिर वही मेरे पापा का ट्रीटमेंट चला, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रायपुर से चल रहा है, हम्म। छत्तीसगढ़ रायपुर से। हम्म। फिर मैं वहाँ से मतलब वही चलाई अपना ट्रीटमेंट। तो हम्म। वहाँ के डॉक्टर दिए, अभी चल रहा था मेरा मतलब दवाई चल रहा था, लेकिन अभी हम्म। मैं डिसकंटिन्यू कर दी थी, देखना चाहती थी कि क्या होता है हम्म। डिसकंटिन्यू करने से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये चल रहा हम्म। था मेरा, ये जो भी आप स्ट्रेचिंग दिए थे हम्म। तो उसको फॉलो कर रही थी, तो उससे आराम मिलेगा बहुत अच्छा। हम्म। नहीं, दवा का कोई रोल है नहीं इस बीमारी में, ठीक है, क्योंकि सारी जी जी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डायग्नोस में कुछ इसमें एक तरीके से डिटेक्ट होता नहीं है। और थोड़ी बहुत जी चीजें दिखती हैं तो लोग उसी को मेजर मेजर प्रॉब्लम जो दिखती हैं, लोग समझते हैं कि भाई मुझे लग रहा हम्म है इसी की वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन जो हम्म। बंदा बिल्कुल फिट है ना, आप उसका भी जी सारे अगर रिपोर्टें कराते हो, तो कुछ ना कुछ उसका भी कहीं ना कहीं डिटेक्ट होता ही रहता है। तो थोड़ी जी मेजर जी चीज़ों जी। से कोई दिक्कत नहीं होती, तो उस पे बिल्कुल फ़ोकस हाँ ना किया जाए। और आपकी जो जी प्रॉब्लम है, वो हम नब्ज़ से पहचान लेते हैं, सिम्पटम से जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इन 6 सालों में मैंने कई हज़ार मरीजों को देखा, और सुबह से शाम जी तक सेम सिम्पटम्स वाले, सुबह से शाम तक हम मरीजों को कंसल्ट करते रहते हैं, ठीक है? जी तो जी उनके जी बिहाफ़ से मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है ना, किसी जी। भी मेडिसिन के थ्रू फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि मेडिकली हम्म रिपोर्ट्स में कुछ डिटेक्ट ही नहीं होता। ओवरऑल मतलब एक हम्म। तरीके से अगर आप मेडिकली देखो ना, तो आप बिल्कुल फिट रहते हो, ठीक है? जी जी तो मेडिकली फिट हो, जी। मेन जो है वो सिम्टम्स आप फेस करते हो, वो सारे पेट की मसल्स की हम्म प्रॉब्लम होती है, और उसको हम्म। नेचुरली ही फिक्स किया जा सकता है बस, और कोई उसका जी दूसरा सर। रास्ता नहीं है। तो ये चीजें हैं, हम्म। लेकिन लोग इधर जी। उधर इधर उधर भागते हैं। तो अभी घर वालों का क्या कहना है इस मामले में? अभी सर वही बहुत अच्छा रहती हूँ, बाकी सब मतलब बोलते हैं कि पहले तो मतलब 3-4 बार मोशन के लिए जाती थी, अभी एक ही बार हो गया है, ये सब बोलते हैं। तो हम्म। अच्छा लगता है कि चलो इम्प्रूवमेंट आया है, मतलब उन्हें उन्हें बाकी पता है बहुत। कि आप ऑनलाइन, हमारे पास से एडविल एक्सपर्ट्स एक यूट्यूब चैनल है, जी जी। पराग सर हैं, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है। मम्मी पापा को तो नहीं पता है, लेकिन भाई को पता है कि मैं आपसे ले रही हूँ करके। हम्म। और वो भी शायद आपसे ही अभी चल रहा है शायद ट्रीटमेंट, हर्ष पांडे करके नाम होगा। हम्म। आपसे ही तो लिए हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं शायद। अच्छा, ले वो रहे भी हैं? हाँ हाँ ले रहे हैं सर, मेरे को बोला है कि मैं आपको फॉलो कर रही थी ना स्ट्रेचिंग वगैरह, तो उनका भी चलता था, वो भी फॉलो करते थे सेम। हम्म। तो मैं बताइए ऐसा ऐसा बात है करके।
तो बताया उनका मेरे को उनका कि नंबर एक मुझे बताइए जो है एंडिंग के लास्ट 5 डिजिट, ताकि मैं भी चेक कर सकूं कि कौन है जी, किन की बात कर रहे हो आप। हाँ जी सर, बताती हूँ सर, 1 मिनट रुकिएगा। ओके। सर 52851। 52851। जी अच्छा, इनका क्या नाम था? हर्ष नाम था। हाँ, इनका जी जी। नाम है हेम किरण, 28 ईयर। इनका हाँ हाँ ट्रीटमेंट चल तो रहा है। अगस्त में इन्होंने सेशन मुझसे लिया था। इनको जी जी कॉन्स्टिपेशन, जी आंतों में मल चिपकना, सर भारी रहना, और उसके बाद गैस गैस उनके जी सर जी। पे चढ़ना, किसी काम में मन ना लगना, वीकनेस और वेट लॉस जैसी समस्या। ये कौन है? आपके सगे भाई हैं बिल्कुल? हाँ जी सर, जी सर। अच्छा। जी। तो उसको उनको भी इम्प्रूवमेंट मिला है। वो मेरे बोलते हैं कि इनसे ही ठीक किया जा सकता है, ऐसा करके मेरे कॉन्फिडेंस आया। फिर हम्म। दोनों को फॉलो करते हैं अभी स्ट्रेचिंग को। अच्छा, वो अपना अलग फॉलो करते हैं, आप अपना अलग फॉलो करते हो? हाँ हाँ जी सर। तो बढ़िया है भाई, बिल्कुल। मतलब कि इनको जी जी। मतलब ये दिक्कत कैसे शुरू हो गई थी? सर मेरे को लगता है जैसे कि पापा को भी दिक्कत थी, तो पापा के जब जेनेटिक हमको आया है, ऐसा लगता है। हम्म। बिल्कुल जी। तो पापा पापा ठीक है आपके? हाँ पापा ठीक है। उनका गैस्ट्रो, वही जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उनके ट्रीटमेंट को, बाकी स्ट्रेचिंग वो भी फॉलो करते हैं हम लोगों का, कुछ कुछ मिलता जुलता वाला वो भी हाँ। फॉलो करते हैं। रेगुलर योगा करते हैं वो भी। अच्छा, जी जी। चलिए बहुत बढ़िया है भाई, बस ठीक होना चाहिए बस। बाकी जी सर। तो उनको कुछ रिलीफ है जो मिलता जुलता वो फॉलो करते हैं करके? हाँ सर, उनको रिलीफ है। मतलब काफी मतलब सीरियस थे वो। हम्म। उनके आज में कुछ प्रॉब्लम था, मेरे को ये पता नहीं है कि क्या हम्म। प्रॉब्लम था एकदम एग्जैक्ट। तो हम्म। अभी उनका ठीक है। हम्म। 2-3 साल पहले का प्रॉब्लम था, अभी तो ठीक है सर। चल हम्म। ही रहा है उनका वही ट्रीटमेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। बाकी मैं डिसकंटिन्यू कर दी हूँ, आपका हम्म। स्ट्रेचिंग फॉलो करती हूँ। हम्म। हाँ, ठीक लेकिन लग रहा है एक चीज डिसकंटिन्यू और करने ध्यान के बाद। देना आप सब लोग कि जिनकी जी जो प्रॉब्लम के अनुसार हम स्ट्रेचिंग दे, बस वही आप लोग फॉलो करना। एक दूसरे का फॉलो मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम ना घट जा सकती है या फिर बढ़ सकती है। ठीक है? तो इस चीज का आप जी थोड़ा जी। ध्यान देना। जी ठीक है? सर, जी सर, आप जो मेरे को दिए हो ना, मैं आपका ही फॉलो करती हूँ। बस आपको जो मैं जी दे रहा हूँ वो आप अपना फॉलो करो, और जो आपके भाई को मैं दे रहा हूँ ना, भाई से बोलो कि जी। भाई आप अपना फॉलो करो। ठीक है? क्योंकि हो सकता है जी जी। कोई कोई मतलब सिम्टम्स मिलते जुलते हों तो सेम हो सकता है कभी कभी। लेकिन ये हाँ हाँ हमेशा हाँ। ध्यान में आप ये नहीं रखना कि शायद सर ने यही दिया है तो इसको मैं भी फॉलो कर लेती हूँ, तो हो सकता है मुझे और तेजी से रिजल्ट मिल जाए। ठीक है? अपनी जी प्रॉब्लम को जी सर। हमेशा कंसल्ट करना, प्रॉब्लम को बता जी। के तो ही सेशन फॉलो करना। क्योंकि जैसे कि आपके भाई को कॉन्स्टिपेशन टाइप की थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ, और आपको डायरियल प्रॉब्लम थी। तो अब हाँ उनका हाँ उनका बीच बीच में सेशन चेंज करते हैं हम। उनको एक हाँ अलग से, मैंने हाँ। अभी देखा रिसेंटली, एक 3 स्ट्रेचिंग अलग से दी है। तो कुछ कुछ जी चीजें जो है ना, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपकी प्रॉब्लम अलग है, इसलिए कभी भी जी। मैचेबल बेसिस पे वो चीजें फॉलो नहीं कीजिएगा। ठीक है? ओके सर, ओके। जी। बाकी अब खुश हो ना घर में सारे लोग बिल्कुल आपको स्पेशली लेकर? आप जो ये सोच रहे हो कि अभी हमारी एज सर इतनी कम है और मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ, कैसे जिंदगी चलेगी सर, अभी तो शादी भी नहीं हुई करके, कैसे आगे जी का सर। क्या है सीन चलेगा? तो अभी तो उन चीजों को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, या फिर अभी फ्यूचर को लेकर कुछ नहीं सोचते आप? हाँ सर, फ्यूचर के लिए कहीं तो मैं सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए, मतलब समझ नहीं आता कभी कभार। बाकी अब पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अब समझ में आया कि हाँ क्या करने से क्या नहीं करना चाहिए करके। हम्म। नहीं, पहले जैसे जी कि जब स्टार्टिंग में, उस वक्त मैं दिल्ली से अपने घर आ रहा था, ट्रेन में था उस वक्त, जिस वक्त फर्स्ट टाइम अच्छा। जी आपसे कंसल्ट आपने किया था मुझे। ठीक है? जी जी तो जी। हाँ, तो उसी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त आप काफी पैनिक थे, आपकी बातों से मुझे लग रहा था। जो कि आपने रात में 12 बजे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था, याद है आपको? हाँ याद है सर, हम्म। याद है। हम्म। तो रात में 12 बजे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया और काफी पैनिक थे कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत जगह दिखा लिया, पता नहीं ठीक होंगे जी कि नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर का क्या सीन है। और इस प्रॉब्लम जी से जी। सर मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, हर वक्त पेट में दर्द रहता है, अनकंफर्टेबिलिटी हाँ रहती हाँ। है, पेट में भारीपन रहता है, डिप्रेशन जी एंग्जाइटी भी साथ में रहती है, 3-4 बार मोशन के लिए सर जाती हूँ, और मुझे और वेट भी मेरा काफी कम हो गया है, ऐसा करके आपने बताया था। हाँ हाँ। सर 2 किलो गेन हुआ है अभी, तो मैं चेक नहीं की हूँ, शायद 1 किलो और बढ़ गया ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा, मतलब 2-3 किलो जी। वेट भी गेन हुआ इसके साथ साथ? हाँ हाँ हाँ। जी जी। गुड।
चलिए ठीक है, मैं आपको आगे का सेशन भेज देता हूँ और उसमें लिख भी जी दूंगा कि कैसे फॉलो करना है। खुश रहिए, जी जी बिल्कुल जी टेंशन मत लीजिए। बस ज्यादा से ज्यादा 2 महीने आप मुझे और दे दीजिए, बस 2 महीने। ओके सर। दो जी महीने जी में जी मे भी पूरा का पूरा आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। जी पूरा जी एकदम जड़ ओके से आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन से लेकर, और जो ये आप थोड़ा बहुत बता रहे हो 15-20% जी प्रॉब्लम जो भी बच रहा है, इसको भी बिल्कुल पूरा फिक्स कर देंगे। पूरी जिंदगी जैसी आपकी ये 2 साल पहले थी वैसे सेम टू जी सेम जी बना देंगे, बिल्कुल मस्त कर देंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल ऐसा वाला जी जिंदगी। सर। जी 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 ठीक है, चलिए प्रीति जी, बहुत बहुत ओके शुक्रिया। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके सर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रीति पांडे जी की भी स्टोरी आप सभी को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। छत्तीसगढ़ की हैं ये, ठीक है। तो काफी पॉजिटिव एक तरीके से ये हैं। इनकी बात करने का जो टोन है कितना खूबसूरत है, कितना अच्छी तरीके से बात करती हैं, अंदर से कितनी एक तरीके से पॉजिटिव टाइप की हैं। तो जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है, काफी बढ़िया आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी भी स्टोरी आप सभी को समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप नए पेशेंट हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करिए, अपना ट्रीटमेंट आज से स्टार्ट करिए। आप खुद देखोगे कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी पूरी की पूरी समस्या ठीक हो गई। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू।